हेलो एवरीवन, वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रात के 8 बज रहे होंगे और रात के 8 बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज सैटरडे है। एंड पता नहीं, बस सोचा तो था सैटरडे संडे शूट नहीं करूँगी, लेकिन फिर ऐसा रहता है ना कि मैं अगर छोड़ती हूँ ना तो फिर ऐसे ही छोड़ देती हूँ, लेज़ी से हो जाता है सब। तो सोचा चलो शूट करती हूँ, अगर कंटिन्यू हुआ कल तक तो बहुत अच्छा रहेगा। एक ब्लॉग ख़त्म करके आई हूँ जहाँ पे मैंने आपको राम दरबार दिखाया था ना, वो वाला। आज यहाँ पे बन रहा है आलू मेथी का साग हमारे घर में, और दूध उबाल दिया है। ये थोड़ा दूध पड़ा है। पार्थू नीचे खेलने गया है। बस पूजा वगैरह करी थी मैंने, उसके बाद मैं लगी खाना बनाने। तो सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ आज। पता नहीं फिर कल संडे है ना, कल मैं ब्लॉग शूट करूँ ना करूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं थोड़ा बहुत भी शूट करके रखती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि चलो इसको कंटिन्यू कर लेती हूँ। सरसों तेल में जीरा, लहसुन, हरी मिर्च डाला है, और जब अच्छे से तड़क गया है ना, तो जब हरी मिर्च पे बबल्स आने लगते हैं तब आप लहसुन ऐड करना। पहले लहसुन मत डालना, नहीं तो लहसुन जल जाएगा। और पता है क्या मुद्दे की बात, अगर इस आलू को आप पूरा ब्राउन कर लोगे ना, पहले जैसे टिक्की जैसा फ्लेवर आता है, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। तो कच्चे आलू में ना कभी भी मेथी मत डालना। आलू को पहले हल्का सा ब्राउन होने देना, कुरकुरा सा हो जाएगा ना, तब आप मेथी डालना। मेथी तो बहुत जल्दी पक जाती है, और हो सके तो बिना ढक के पकाना, तब और भी टेस्टी बनती है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, आलू को अच्छे से फ्राई करूँगी, तभी मैं नमक हल्दी डाल के फिर इसको डालूँगी। तो यहाँ पे देखो आलू अब हल्के हल्के ब्राउन दिख रहे हैं आपको। बस ज़्यादा भी ब्राउन नहीं, इतने ब्राउन हो जाएं कि ये फ्राई हो गए। अब चाहो तो आप नमक हल्दी डाल सकते हो, लेकिन चाहो तो पहले ये भी डाल सकते हो। तो आज चलो पहले ये डाल देते हैं और इसको अच्छे से भूनेंगे। जब भी हम साग पकाते हैं ना, एक बात ध्यान रखना, नमक सबसे लास्ट में डालना, क्योंकि साग गलता है ना, इसके अकॉर्डिंग डालेंगे तो हम ज़्यादा डाल देंगे, लेकिन फिर नमक तेज़ हो जाता है। इसलिए ख्याल रखना कि साग गल जाए, उसके बाद ही नमक डालना। तो अब देखो, अब बिल्कुल अच्छे से साग गल गया है ना। अब करेक्ट टाइम है अपने मसाले ऐड करने का। तो स्वाद अनुसार नमक डाल देना, और चुटकी भर हल्दी। बहुत है, इसमें और कुछ भी नहीं पड़ेगा, बस नमक और हल्दी। और मैंने ना बहुत सारी हरी मिर्च डाली है, 4 से 5 हरी मिर्च है इसमें, और उससे क्या होता है ना, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हल्का हल्का मिर्च लगता है, लेकिन लाल मिर्च मत डालो आप, बिलीव मी, इसमें लाल मिर्च मत डालो। ऐसे ही पकाओ हरी मिर्च और नमक हल्दी डाल के। हरी मिर्च ज़्यादा डालना, बहुत टेस्टी बनता है। आप चाहो तो हल्दी और ऐड कर सकते हो, तो मुझे ना हल्दी साग में कमी अच्छी लगती है। तो ये रहा, अभी धीरे धीरे पकता रहेगा। तो भाई हमारा साग बन चुका है। तो ये देखो हमारा साग रेडी है, और रोटी भी बना ली मैंने एंड अपना काम निपटा लिया है। एक सेकंड। तो साग रेडी है, रोटी बना लिया है, बर्तन वर्तन सब धुल चुके हैं। यहाँ का काम समाप्त, तो अभी खाना खाएंगे। एंड पार्थू आ गया है खेल के। पार्थ बेटा, आपने ये क्यों नहीं, हाय राम पार्थू, ये पूरा गीला हो रखा है, क्या कर रहे हो बेटा? बदलो इसको। क्यों आप पसीने में लथपथ बैठे हुए ऐसे बेटा? हाँ पार्थ, कपड़े बदलो जल्दी से। देखा, मैं भी तेज हूँ बेटा। मैं भी तेज हूँ। मैं तेरी माँ हूँ बेटा। हमसे जीतोगे बेटा? जीतूंगा। जीत के दिखा दे, चल मान जाऊंगी, जीत के दिखा दे। नहीं जीतूंगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो नेक्स्ट डे हो गया, संडे है आज, और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। पार्थ, विराज और अनूप तीनों ही जा चुके हैं। एक्चुअली आज पार्थ को ना पता नहीं कुछ और ही खेलने जाना था दूसरे कोई ग्राउंड में, तो सुबह 7 बजे उठ के बैठ गया कि मुझे वहाँ लेके जाओ। एंड विराज आ गए हैं कल रात को दिल्ली से, तो इन लोगों का सुबह सुबह कोई मूवी देखने का प्लानिंग है। तो मतलब ये है कि अभी दिन में 12 बजे तक 1 बजे तक मैं फ्री हूँ। लेकिन फ्री क्या हूँ, आज संडे के दिन मुझे झाड़ू पोछा करना है, और जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ ना तो 1-1.5 घंटा आराम से लगता है। मतलब मैं तो बहुत ही आराम से तसल्ली से करती हूँ।
तो संडे की शुरुआत कुछ इस तरह से हो रही है कि चाय मैंने पी ली है अपनी लेमन टी ब्लैक वाली, और सबसे पहले बहुत सारे कपड़े तय लगाने के लिए रखे हुए हैं यहाँ पे भी, उस रूम में भी। तो बस ये देखो, कुछ बेड अभी लगा ही नहीं है, ऐसे है। किचन में अनूप जो है ये लेके गए हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स लेके गए हैं, तो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, अभी रखती हूँ खाने के लिए, क्योंकि इन्होंने आज ब्रेकफास्ट नहीं खाएंगे। एंड यहाँ की हालत कुछ ऐसी है कि वहाँ पे भी कपड़े हैं, उनको भी तय लगाने। तो बस मेरी दिनचर्या की स्टार्ट आज की ऐसी होती है कि मैं आज करूँगी घर के काम फटाफट से, झाड़ू पोछा बर्तन। नाश्ता आज मैं अकेली हूँ तो बहुत सिंपल सा कुछ भी खा लूँगी। तो मैं करती हूँ काम एंड बीच बीच में मिलती रहूँगी आपसे। किसी भी तरह इस ब्लॉग को कंप्लीट करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही सही, जोड़ जोड़ के बना ही दूँगी, तो मिलती रहूँगी आपसे। तो चलो आप और मैं कपड़े तय लगा लेते हैं। तो आज जाने से पहले ना अनूप मुझे बोल के गए, बाबू चिल करना, आज तो हम तीनों ही जा रहे हैं, आज का दिन तुम्हारा है, हम दिन में आएंगे आराम से 1-1:30 बजे, तब तक तुम अपना सारा काम जो तुम्हारा है करने वाला वो कर लो, चिल करो आज। तो चिल इस तरह से हो रहा है कि पहले घर के सारे धुले हुए कपड़े, आप देख सकते हो कितने सारे हैं, मैं तो तय लगा चुकी थी। फिर याद आया कि यार व्लॉग भी तो शूट करना है, तो कैमरे को लगा दिया साइड में और शूट करने लगी। थैंक गॉड कि वॉइस ओवर वाला एक हमारे पास हथियार है कि हम काम भी कर सकते हैं, वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। तो सिर्फ कपड़े ही तय थोड़ी लगाने होते हैं एन्जॉयमेंट में, कपड़ों को उनकी सही जगह पे रखना भी तो होता है। काश कि आज वाली व्लॉग है ना अनूप आराम से देखें, फिर कभी नहीं कहेंगे मुझे कि तुम चिल करना, हम जा रहे हैं। घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते गाइस, क्योंकि यहाँ जीती जागती कई आत्माएं विचरती रहती हैं, उन सब के 100 काम होते हैं। और यहाँ काम करते करते मेरे पेट ने मुझसे कहा, सीमा प्लीज़ पहले कुछ खिला तो दे, इतनी भूख लग रही है, खाली पेट सारा काम करवाएगी क्या? तो मैंने उसे क्या खिलाया, ये देखो ब्रेड खिलाई, ब्रेड में थोड़ा सा मक्खन एंड साइड रिमूव कर दिए, और चाय बनाई 1 कप। तो ब्रेकफास्ट के संग ना मैं काली चाय नहीं पी सकती, मुझे अगर चाय पीनी है तो फिर मैं ब्रेकफास्ट के बाद दूध वाली चाय ही पीऊँगी। खाली पेट पिला लो, अब शाम को पिला लो, लेकिन ब्रेकफास्ट के साथ नहीं पी जाती मुझसे काली चाय। और यहाँ पे ना मैंने भजन लगा रखा था वही, तो मैं उस दिन आपसे कहना भूल गई कि जो माँ वाला भजन मैंने आपको बताया था, इसका पहला वाला भजन इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, मतलब उसमें उतनी कनेक्शन नहीं जुड़ती, लेकिन अम्बे चरण कमल है तेरे, और ये सयेश्वरी जोगेश जगदीश्वरी, ये बहुत अच्छा है, मेरे मन के अंध तमस में, ये वाली कुछ भजन है ना, स्किप कर करके आप सुनना, बहुत अच्छे हैं। जब घर में कोई नहीं होता ना अच्छा भी लगता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगता है अरे यार सब होते तो साथ में खा लेते, तब कुछ अच्छा बनता भी है। अकेले के लिए हमेशा मैं आलस करती हूँ, अकेले के लिए कभी मैं कुछ नहीं बनाती, तो अकेलापन ऐसे ही होता है। चलो मैं अब नाश्ता करती हूँ और थोड़ा सा आधा घंटा टीवी एंजॉय करके फिर फटाफट से काम में लगूंगी, क्योंकि ये लोग तो आ जाएंगे। तो चलो गाइज एंजॉयमेंट नंबर 2 करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर क्लीनिंग करी और उसके बाद मैंने पोछा भी लगाया। हालांकि अनूप मुझे बोल के गए थे कि पोछा मत लगाना, रोज़ तो लगाता हूँ, आज एक दिन ऐसे ही रहने दो, बट मेरे से तो नहीं होता ऐसा काम, मैंने आपको बताया जैसे। और अगर आपको सच बताऊँ ना तो तकरीबन 11 साल मेरे पास काम वाली रही है दिल्ली में, हमेशा से, कुछ काम के लिए, या तो बर्तन के लिए, या कभी कपड़े के लिए, या झाड़ू पोछा के लिए तो स्पेशल थी ही। मैंने कभी झाड़ू पोछा ढंग से किया ही नहीं, अपने घर जाती हूँ ना तो ही करती हूँ बस, और या यहाँ पे अनूप कर देते हैं। तो मुझे झाड़ू पोछा मतलब एक बहुत बड़ा काम है मेरे लिए तो। और आप लोगों ने मुझे 4 साल के व्लॉगिंग में हार्डली 1 या 2 बार ही झाड़ू पोछा लगाते हुए देखा होगा, मैं दिखाती भी नहीं हूँ। और यहाँ पे बहुत ही तसल्ली से फिर मैं काम करती हूँ। आप देख रहे होंगे कि 2 पोछे रखे हुए हैं मैंने, मुझे बहुत आलस आता है बार बार बाल्टी में निचोड़ के सफाई करने में। तो मैं क्या करके बैठी हूँ, एक पोछा धो रखा है और दूसरे पोछे से लगा रही हूँ। पहले एक पूरा इससे लगा लूँगी, देन उसके बाद दोबारा उसके बाद लगाऊँगी। मैं ना एक कमरे में 2 बार पोछा लगाती हूँ, ये भी मेरी एक हैबिट है, मुझे सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती एक बार पोछा लगा के। और भाई यहाँ अनूप का पोछा है, वो ही जानते हैं कैसे धोते हैं, सर्फ सुर्फ से धो के सुखा के, फिर उनको पता चलेगा ना कि वो मुझे बताते कि अरे ये पोछा गैलरी का है, ये पोछा किचन का है, ये पोछा यहाँ का है, मेरे लिए सारे पोछे बराबर है।
एंजॉय असली तो यहाँ हो रहा था गाइस, यहाँ हो रही है मलाड मस्ती में कोई प्रोग्राम, मलाड मस्ती करके कोई प्रोग्राम हो रहा है। और देखो कितने लोग मॉर्निंग में आए हैं यहाँ पे। तो अनु पार्थू को लेके गए और पार्थू ने हमें रात को बताया कि ऐसा एक प्रोग्राम होता है मम्मा मलाड में। उसको सोसाइटी के बच्चों ने बताया। कल रात से पीछे पड़ा हुआ था कि मम्मा मेरे को जाना है, मलाड मस्ती जाना है। मुझे लगा ऐसे ही कुछ बोल रहा है। सुबह हमने उसको रेडी करके गए कि चल फुटबॉल खेलेगा, लेकिन बोला नहीं फुटबॉल नहीं खेलूँगा, मलाड मस्ती। वो हमें लेके गया इस जगह पे, मैं नहीं अनूप गए। और यहाँ पे उसने फिर बहुत इंजॉय किया। मोटू पतलू आप देख ही पा रहे हो। तो बोला मम्मी पतलू ने मेरे संग हाथ नहीं मिलाया, इग्नोर किया, लेकिन ऐसा नहीं है, वो उस बच्चे से मिल रहा था असल में। यहाँ पे ये लड़की ने इतना प्यारा डांस किया है, अगर मैं बीट सुनाऊँ तो हर एक बीट पकड़ रखी है इसने। और अनूप ने पार्थू को बोला पार्थू जा तू भी डांस कर, तो बोला नहीं मेरे को शर्म आती है इतने सारे लोगों के सामने। और आई थिंक इस बच्ची ने ना डांस सीखा हुआ है, इतना ज़बरदस्त डांस किया है कि मज़ा आ गया देख के। ये देखो, तो बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, बस टैलेंट पकड़ के उसको निखारना ज़रूरी है। बाकी सब बच्चों में कोई ना कोई टैलेंट तो होता ही है। मेरे बेटे का टैलेंट ये है कि बाकी बच्चे तुम कूदो और मैं आराम से यहाँ लेट के स्पा ले रहा है मेरा बेटा। ये हो रहा है एन्जॉयमेंट, देख रहे हो गाइस। और यहाँ पे भीड़ देखो आप। अनूप ने बताया कि जिनीलिया डिसूजा एंड रितेश देशमुख भी आए थे यहाँ पे। एंड 4 दिसंबर को फिर से होगा ये संडे को। एंड ये देखो पार्थू यहाँ पे अपनी फेवरेट चीज़ कर रहा है, पेंटिंग। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट था और बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। देखो कितने पेरेंट्स लेके आए भाई अपने बच्चों को। तो बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को समय देना। कहीं हम अपनी ज़िंदगी जीते जीते उनका समय तो नहीं खा रहे हैं, ये भी देखना ज़रूरी है। वो हमारी ही जिम्मेदारी है। यहाँ देखो चार्ली चैपलिन अंकल। बचपन में किसने चार्ली चैपलिन मूवी देखी है कमेंट करके बताना। मैंने देखी थी एक ब्लैक एंड वाइट मूवी, बहुत तसल्ली से, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और मुझे अच्छी लगी थी ना, इसीलिए मैंने पार्थू को चार्ली चैपलिन कार्टून भी दिखाया था। तो वो तो जानता है इनको। बस इसके बाद घर आ जाओ अब आप लोग वापस से। बहुत घूम लिए मलाड मस्ती। तो ये कारपेट आप लोगों को याद है कि नहीं? ये कारपेट मैंने संभाल के रखा हुआ था। वो जो सिटिंग कॉर्नर है ना, उसके नीचे बिछा देती हूँ। अब मैंने अनूप को बोला अगर नहीं बिछाने दोगे तो इसको दे दो किसी को, क्योंकि ये फट रहा है बहुत बुरी तरह से। ये बहुत हैवी है, इसमें से बहुत रोए निकलते हैं, जिसकी वजह से अनूप एंड पार्थू को डस्ट की प्रॉब्लम होती है। तो इसका जो रोया उड़ता है ना, उसकी वजह से इसके नीचे मैंने एक और कारपेट बिछाया, क्योंकि ये जगह जगह से फट गया है। तो अनूप बोले नहीं फेंकूंगा नहीं, आमा आएगी ना तो आमा इसको सिलेगी दोबारा से। आमा को मैं बोलूँगा इसको सील के दोबारा से नया बना दो। तो उन्होंने इसको परछत्ती में डाल दिया। इंजॉयमेंट नंबर 3, 4, 5 कुछ भी कह लो गाइस। ये धुल रहा है यहाँ पे वो वाला कारपेट, क्योंकि वो बहुत गंदा हो गया था ना, इसीलिए। और मैंने साथ में इसको भी धो दिया है, क्योंकि ये भाई रोए दिखने लगते हैं। वेलवेट की कोई चीज़ सुंदर तो लगती है, लेकिन उनमें कितने रोए दिखते हैं ये मुझे अब पता चला है। तो ये भी धुलने गया है। और अब आ जाओ मेरे पास। तो देख लो गाइस, छुट्टी है, संडे। अनूप बोल के गए थे आराम करना, ये हो रहा है आराम। वहाँ खाना चढ़ा हुआ है, घर की सफाई हो रही है। तो भाई हम औरतों का कोई संडे नहीं होता। संडे के दिन हमें ज़्यादा काम होता है। ये देख रहे हो, अनूप कह रहे थे बाबू तुम आराम से चिल करो, हम तीनों तो जा रहे हैं। अब वहाँ खाना पक रहा है, कपड़े धुल रहे हैं, कपड़े पे कपड़े धुल रहे हैं, सफाई हो रही है, बर्तन बज रहे हैं, चिल हो रहा है। सैटरडे संडे हमारी कभी छुट्टी नहीं होती। आप अग्री करते हो या नहीं करते हो मुझे बताना। हाँ, हम खुद से चाहे हमें नहीं करना बोले तो हो सकती है, पर नहीं भाई, अपने ही घर है, करना पड़ेगा। घर के साथ साथ अपना भी तो ख्याल रखना जरूरी है। अपना कौन रखेगा? कोई नहीं रखेगा। अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है दोस्तों, पता है ना आपको। तो फेस पैक जो मैंने बना के रखा हुआ है फ्रिज में, उसी को ख़त्म कर रही हूँ। तो वही काजू वाला है, बहुत अच्छा है, सच में बहुत इफेक्टिव है, यूज़ करना। तो 4 साल से जानती हूँ आप लोगों को। फिर आप लोग मेरे को बोलोगे ज़रूर, एक ना एक कमेंट आएगा कि दीदी नेक्स्ट टाइम जब आप वो फेस पैक बनाओ ना, हमें दिखाना। कुछ भी नहीं है, देखो काजू को रात भर दूध में भिगाया और ये केसर की कुछ पत्तियाँ या स्ट्रिप्स जो आप बोलो वो डाला, मिक्सी में पीस दिया और बन गया पेस्ट। थोड़ा सा दरदरा रखना, हल्का सा, ताकि जब आप मुंह पे इसको रब करो तो स्क्रबर का काम करे। मेरा थोड़ा सा पतला हो गया इस बार, पिछली बार वाला थोड़ा सा दरदरा था, लेकिन ये पतला वाला अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है। बस इसको रखो आप 15-20 मिनट एंड हल्के से पानी से पहले हल्का स्क्रब करना धोने से पहले,
फिर धो लेना और ग्लो कैसा आता है ये आप अभी देख लेना मेरे फेस पे। यहाँ एक कमेंट आया था, सीमा आपने जो टमाटो प्यूरी बताई थी उसको मैंने बनाया बट टमाटो का ओरिजिनल टेस्ट नहीं गया, पानी जैसा फीका हुआ, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने टमाटो उसको उबाल के या तो तुरंत पीस लिया है या उसका पानी नहीं निकलने दिया है। थोड़ा ठंडा होने के बाद पानी निकल जाता है तब पीसना होता है। तो देखो दीपिका, इसको 2 हफ्ते हो गए हैं बने हुए और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। इसकी कंसिस्टेंसी देखो आप, जितनी उसकी होती है ना बिल्कुल वैसे ही है। कलर देखो कुछ भी ख़राब नहीं हुआ और खुशबू भी एज़ इट इज़ है। तो मेरी तो देखो 2 हफ्ते चल गई है और ये लास्ट है आज। वैसे 1 हफ्ते में ख़त्म कर लेना चाहिए तो हो सकता है। तो मेरे साथ भी पहले ऐसा होता था, अगर मैं टमाटर को एकदम से निकाल के ऐसे पीस देती हूँ ना तो उसमें बहुत सारा पानी होता है। तो पहले अच्छे से उसके पानी को जैसे उबल जाए ना, सारे टमाटर को निकाल के रखो पहले थोड़ी देर, वो देखना अपना पानी रिलीज़ कर देगा, उस पानी को फेंक देना है, उसके संग नहीं पीसना है। पानी जाएगा तो कोई भी चीज़ ख़राब होगी ना, तो इसलिए। और उसकी कंसिस्टेंसी भी पतली बनेगी, तो पानी बिल्कुल भी नहीं पीसना है। हो सकता है ऐसे निचोड़ के डालो टमाटो उसको। तो चलते हैं, नेक्स्ट टाइम जब मैं टमाटो प्यूरी बनाऊंगी ना तब हो सकेगा तो शो करूंगी कि क्या गलती की होगी तुमने। वरना देखो 2 हफ्ते हो गए हैं, टमाटो प्यूरी मेरी तो एज इट इज़ है, तो बहुत अच्छी बनती है। थोड़ा सा ट्राई टिल यू सक्सीड। तो आज मैंने क्या बनाया है गाइज, आज मैंने बनाई है नकली दाल मखनी। पूरे महीने जो दाल बच जाती है ना उनको एक डब्बे में जमा करती हूँ और जिस तरह के से वो ज़्यादा दाल होती है उसी हिसाब से बन जाती है। तो आज नकली दाल मखनी, राइस रेडी है। यहाँ अनियन की सलाद बनाऊंगी, अभी दिखाऊंगी आपको कैसे बनाती हूँ। और ये है मिर्च जो उदित भाई ने भेजी थी ना वो वाली। मसाला भुन चुका है, चलो अब हम सैलेड बनाते हैं। तो प्याज, खीरा, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, इन सब को एक साथ चॉप कर लो। नींबू निचोड़ो, हल्की सी लाल मिर्च और हल्का सा नमक, बस बहुत ही टेस्टी सैलेड रेडी है। यहाँ पे मेरी दाल मखनी रेडी है। तो मैंने सोचा जाते जाते आप लोग को दिखा देती हूँ कि आज लंच में क्या बना था। तो ये रही हमारी दाल मखनी, ये रहा हमारा राइस और अभी बना रही हूँ सैलेड। तो भाई अंग्रेज लोग जो सालसा नहीं खाते हैं वैसा ही तो सैलेड है ये। अगर मैंगो होता ना इसमें तो और मज़ा आता। प्लीज़ इसको एक बार बनाना और दाल चावल के संग खाना। नींबू निचोड़ना, थोड़ी सी लाल मिर्च भी डालना। मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे घर में नहीं खाते ना, वरना मैं जब खाती हूँ ना तो लाल मिर्च डालती हूँ। हरी मिर्च डाली है, काली मिर्च डाली है मैंने। तो ये भी रेडी है। तो ये गाइस नहा लिया है मैंने, खाना ऑलमोस्ट बन चुका है, बस दाल तड़का लगानी है और थोड़ी सी चटनी या सलाद कुछ भी बनाऊंगी। और बस आज है ना, मैंने पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखो एक चुटिया करिए पीछे, कभी नहीं बनाती मैं, आप लोग को पता है, ऐसे एक चुटिया। तो देखो जरा कितनी लंबी लग रही है ना। तो आज मैंने एक चुटिया बनाई है और बस अब इस व्लॉग को भी मैं यहीं एंड करती हूँ। किसी भी टाइम वो लोग आ जाएंगे तो खाना वाना ढंग से प्रिपेयर कर लेती हूँ एंड उसके बाद ना मैं टेंशन फ्री होकर बैठना चाहती हूँ कि मुझे कुछ शूट नहीं करना। आई डोंट नो कितने मिनट की वीडियो बनी है, शायद बहुत ज़्यादा भी बन गई हो, शायद बहुत छोटी बनी हो, वो मैं एडजस्ट कर लूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स और कमेंट करते रहिए, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट पढ़ना। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और बनिए हमारी दिनचर्या का हिस्सा। तो चलिए गाइज, आप बाकी का संडे में सच में आराम से तो नहीं मनाने वाली क्योंकि वीडियो एडिट करूँगी आप लोगों के लिए, तो रात तक आएगी बट आएगी संडे वाले दिन। तो चलो गाइज, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, बाय।